जो बिगनर होते हैं ना वो कैमरा से स्टार्टिंग करते हैं वीडियोस बनाना, ठीक है। और उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स और कुछ एंगल और शॉट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि मतलब हर एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर जो भी हो, उसको कुछ अलग यूनिक शॉट देने का जो रूल होता है ना, तो वो रोल होता है भाई सबसे ज़्यादा मेन, वो होता है सिनेमाटोग्राफी का। जो मूवी वगैरह बनते हैं ना वो सिनेमैटिक तरीके से कैसे लगते हैं, ये एंगल वो एंगल, पता नहीं कहाँ से एंगल लेते हैं ना, किसी को मतलब पता ही नहीं होता कि भाई ये एंगल कहाँ है। तो क्या जब मेरे भाई और सब पढ़े होंगे, तो आज हम लोग कुछ ऐसा ही कुछ 12 शॉट्स सीखने वाले हैं, 12 से 13 शॉट। तो अभी मैंने गूगल करके निकाला हुआ था कि भाई सिनेमैटिक शॉट कैसे निकाले जा सकते हैं और सिनेमैटिक के क्या क्या शॉट्स होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनके। तो बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं कुछ अच्छी तरीके से, और कुछ 12 शॉट ऐसे सीख सकते हैं। तो आ जाओ फिर 12 शॉट हम लोग को सीखते हैं और ट्राई करते हैं। अगर ये 12 शॉट हम लोग ने अपना लिया अपनी ज़िंदगी में, मतलब फिर अपने मतलब यूनिक चीज़ों में देख लिया हम लोग, और मतलब ये 12 शॉट जो होते हैं ना भाई, अगर मैंने या फिर आप लोगों ने ऐसे सिनेमैटिक मतलब अपनी वीडियोस को, यूट्यूब वीडियो चाहे जो सी वीडियो हो, आप लोग मतलब इन 12 शॉट्स को अगर अपनाया तो बदल सकती भाई वीडियोस। तो क्या हाल चाल मेरे भाई, तो आज हम लोग ये करने वाले हैं। तो आ जाओ फटाफट से सीखते हैं कुछ 12 शॉट्स। तो सबसे पहले जो अपना फ्रेमिंग का जो पहला शॉट रहेगा वो रहेगा स्टेबलिंग शॉट। वो ऐसा शॉट होता है ना जैसे मूवी वगैरह होता है नहीं, सबसे स्टार्टिंग में। अब जैसे कि अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे अगर कोई लोकेशन को प्रेजेंट करना हो और मूड को प्रेजेंट करना हो, तो सबसे पहले आता है स्टेबलिंग शॉट। ये शॉट वहाँ पे काम करता है जहाँ पे इंसान का मूड और स्टार्टिंग की चीज़ें दिखाता है वहाँ। और जो ये जो शॉट है ना, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाला शॉट होता है, जिसको कहते हैं फुल शॉट। इसमें इंसान का कंडीशन, सिचुएशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रेजेंट करता है ना, तो मतलब वो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से वो प्रेजेंट करता है कि भैया कि मतलब मुझे किस टाइप का एरिया चाहिए, कैसे फुल बॉडी शॉट चाहिए, ठीक है। उसमें ये शॉट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पिक्चरों में, और जैसे देखना हॉलीवुड मूवियों में उनको सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सबसे ज़्यादा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज दिखाना स्टार्टिंग के बाद, ये बॉडी लैंग्वेज वाला हो गया, कंडीशन दिखाना, मूड प्रेजेंट करना और सिचुएशन के बारे में दिखाना, तो ऐसा शॉट लेते हैं, इसको बोलते हैं फुल शॉट। और इसी से ताल्लुकात करता है अपना एक एंगल जो है कि वाइड एंगल है। उसमें सीन को दिखाना, इंफॉर्मेशन दिखाना और मूड को प्रेजेंट करना, वो से होता है वाइड एंगल, जिससे हम लोग को एरिया और लोकेशन के बारे में दोनों को नॉलेज मिल सकती है। और इसी तरीके का होता है मीडियम क्लोजअप शॉट। ये जो शॉट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाला भी होता है। इसमें हम लोग को कुछ डिटेलिंग वगैरह दिखाना हो या फिर कुछ अच्छी और यूनिक चीज़ें दिखाना जो मूड को प्रेजेंट करता है और सिचुएशन, लोकेशन, इसको दोनों को प्रेजेंट करता है। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं मीडियम क्लोजअप शॉट जिसको बोलते हैं भाई। और ये जो है मीडियम शॉट की तरह काम करता है। ये सबसे ज़्यादा शॉट ये इसके लिए करते हैं ना, जब किसी चीज़ को, मूड को प्रेजेंट करना और सिचुएशन को दिखाना, और जैसे कि होता नहीं कि मतलब किसी चीज़ को इन्हांस करना, किसी को बॉडी लैंग्वेज की तरफ से दिखाना, उस चीज़ के लिए काम करता है ये मीडियम शॉट, जिसमें आपको हेड से लेके और अपने चेयर्स तक की ये काम करता है। तो इसको बोलते हैं मीडियम शॉट। और इस शॉट के जो बाद आता है वो शॉट होता है कॉयबॉय शॉट। उस शॉट में हम लोगों को दिखाना होता है कुछ गैंगस्टर लुक, जैसे कि हम लोग को मूवी में देख सकते हैं। और ये शॉट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, वो पैरों से लेके आप घुटनों से लेके और अपने सिर के ऊपर तक जा सकते हैं। और ये शॉट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, उसको कॉन्फिडेंट दिखाना और थोड़ा सा डर वाला फील, मतलब होता नहीं है कि मतलब स्टार्टिंग से शूटिंग कर रहे हैं और जो मतलब कॉन्फिडेंट दिखाना, कुछ तगड़ी चीज़ें दिखाना हो उस गैंगस्टर के बारे में, तो ये शॉट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इसी की तरह एक शॉट और हम लोग को मिल जाता है जिसको बोलते हैं फुल क्लोजअप शॉट, जिसमें इस इंसान को डिटेल और डीप चीज़ें दिखानी होती है ना, तो ये वो शॉट होता है जिसको बोलते हैं क्लोजअप शॉट। और ये शॉट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और वन ऑफ द फेवरेट सबका शॉट ही रहता है क्लोजअप शॉट, जिसमें हम लोग को डिटेल और उस चीज़ों को दिखाना रहता है, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा मतलब यूनिक चीज़ दिखाना होता है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना, उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं फुल क्लोजअप शॉट। और इसके बाद आता है पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। ये शॉट वहाँ यूज़ किया जाता है कि उस गैंगस्टर या फिर ऐसे पर्सन को जो उस कैरेक्टर में यूज़ हो रहा है, तो उसको क्या दिख रहा है, वो ये शॉट ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। तो ये शॉट उस चीज़ के लिए दिखाने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि उस चीज़ को क्या दिखाना है और क्या उसको दिख रहा है। तो ये शॉट सबसे ज़्यादा यूज़ करते जाते हैं जो मूवी में होते हैं नहीं कि मतलब मल्टीपल लोग खड़े हुए हैं और उस इंसान को क्या दिख रहा है, तो ये शॉट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। और इसी शॉट से जो रिलेटेड करता है ना, ये कहते हैं ओवर द शोल्डर शॉट। जब दो पर्सन आपस में बात कर रहे हो
तो ये शॉट सबसे ज़्यादा यूनिक शॉट जिसको माना गया है, ये मल्टीपल लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट काम करता है इस शॉट में। और ये जो शॉट जो सबसे ज़्यादा यूनिक होता है ना, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड में जो दोनों में ये शॉट जैसे मल्टीपल लोग खड़े हैं ना, तो इसे ओल्डर द शॉट जिसको बोलता है ना, ये शॉट सबसे यूनिक काम करता है सब मूवियों में। तो ये शॉट सबसे अच्छा इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू द शॉट भी बोल सकते हैं इसको। तो और इस एंगल को यूज़ करने के लिए रूल ऑफ थर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें एक फ्रेमिंग के लाइन में जो डॉट डॉट नहीं मिलते हैं, उस फ्रेमिंग के टॉप एंगल में रख के रूल ऑफ थर्ड यूज़ करके ये हम लोग वो शॉट निकाल सकते हैं। और अगर आपको चीज़ को प्रेजेंट करना है तगड़े तरीके से कि वो इंसान को कुछ तगड़ा दिखाई दे रहा है, उसको डर दिखाई दे रहा है, उसको अनरिलीजियस चीज़ दिखाना हो, कुछ डरावनी चीज़ें दिखाना हो, तो उसमें कुछ टेंशन, कुछ गलत चीज़ें दिखाना हो, उसको मतलब क्या दिख रहा है, अजीब सा बेचैनी जैसी हो रही, तो उस चीज़ को, उस एंगल को क्या नाम देंगे? तो उसको हम लोग देंगे डैश एंगल। डैश एंगल जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसका मूड प्रेजेंट करने के, उसका सिचुएशन प्रेजेंट करने के लिए, उसका डर, उसकी मतलब भावना उसको हल्का सा अगर मूव कर दिया जाए इससे, तो उसको थोड़ा सा गलत लगेगा कि हाँ ये कुछ तो गलत है। तो ये जो अनरिलीजियस चीज़ दिखाना टेंशन वाली, तो इससे जो डैश एंगल काम करता है ना, तो हल्का सा जैसे रोटेट कर दिया ना, उसमें कुछ तो लगता है हाँ भाई कुछ तो गलत है। तो ये सबसे मल्टीपल शॉट के लिए यूज़ भी किया जा सकता है। तो ये शॉट सबसे यूनिक और सबसे डरावना शॉट जैसे है कि मतलब अजीब सी चीज़ दिखा रहा है, तो उस चीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला शॉट होता है। सबसे शॉट जो यूज़ करने वाला था जो टॉप एंगल। टॉप एंगल में ये होता है थोड़ा सा डर, अजनीज़ चीज़ें, तो थोड़ा कि मतलब कि हमें डर लग रहा है, उस चीज़ को ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट करता है, उस चीज़ को कहते हैं हम लोग। उस एंगल का सबसे ज़्यादा अच्छा नाम रहता है ना टॉप एंगल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एंगल होता है। और इसी के अपोजिट जो काम करता है ना लो एंगल। अब लो एंगल में क्या रहता है, इंसान को थोड़ा सा पावरफुल दिखाना, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला शॉट होता है ना, वो हर मूवी में हर मूवी में ये शॉट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, मतलब पावरफुल दिखाना, मतलब डेंजरस चीज़ दिखाना, ये सबसे ज़्यादा शॉट होता है। तो ये मल्टीपल शॉट कैसा लगे आपको कमेंट करके बताना ज़रूर। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताना ज़रूर, और मैं आपके कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ। और बताना आपको कैसे शॉट्स लगे, अच्छे लगे कि कैसे लगे आपको बताना ज़रूर, ठीक है। और ये लोकेशन थी लखनऊ की जैनेश्वर पार्क की। तो अभी हम लोग बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं सिनेमाटोग्राफी पे, और भी हम लोग बहुत यूनिक चीज़ें लाने वाले हैं। तो फॉलो ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम पे भी, और मैं वहाँ पे भी अपनी स्टोरी वगैरह डालता रहता हूँ, और वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना कैसे लगे आपको वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो देखोगे कैसे, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे ही अपने घर का मेम्बर बना लो भाई, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।